नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल के बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलाज और फंक्शंस को अच्छे से कवर करेंगे, जो कि हर एक एक्सेल यूज़र को पता होनी चाहिए। इसके अंदर हम सम फंक्शन को देखेंगे, मीन फंक्शन को देखेंगे, मैक्स को देखेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे, काउंट फंक्शन को देखेंगे और इसी के साथ साथ हम हमारे परसेंटेज फार्मूला को अच्छे से देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक ये जितने भी एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज हैं, मैथमेटिकल फार्मूलाज, आपके सारे के सारे अच्छे से कवर होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो हमारे टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं हमारी एक्सेल की स्क्रीन पे। हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट डेटा है। मैं एक बार आपको उसके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे ए कॉलम के अंदर हमारी स्टूडेंट की आईडी है, बी कॉलम के अंदर हमारे पास हमारा स्टूडेंट का नेम है, सी कॉलम के अंदर हमारे पास हमारे स्टूडेंट की क्लास रहने वाली है, जो कि हमारे पास हमारे बी स्टूडेंट की सेम क्लास रहेगी, 10th स्टैंडर्ड रहने वाली है। डी से लेके एच कॉलम तक हमारे पास हमारे स्टूडेंट के टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री और कंप्यूटर। और उसके जस्ट नीचे हमारे पास उनके अंदर जितने भी मार्क्स लिए हैं स्टूडेंट ने, वो हमारे पास हमें देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, यानी पर स्टूडेंट के जितने भी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी मार्क्स आए हैं उनको कैलकुलेट करके हमारे पास टोटल कितने मार्क्स बनते हैं, ये हमें फाइंड करने हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास हमारा मीन फंक्शन, यानी सबसे कम हमारे पास किस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स आए हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा हमारे पास हमारे किस सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स आए हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास क्या रहने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पर एवरेज हमारे पास मार्क्स कितने आए हैं और परसेंटेज हमारे पास हमारे स्टूडेंट की कितनी बनती है। तो इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। उसके लिए हमारे पास 3 से 4 मेथड है। मैं सभी मेथड आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप एक्सेल के अंदर कोई फॉर्मूला या फंक्शन को एंटर करते हो, उससे पहले हमें सिंपली इक्वल टू बटन को प्रेस करना होता है। जैसे मैं इक्वल टू बटन को प्रेस करूँगा, अभी हमें हमारे जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स हैं हमें यहाँ पे प्लस करते जाना है और हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा। जैसे सिंपली मैं जाऊँगा हमारे पास हमारे मैथ सेक्शन के अंदर, और मैथ के जैसे मैं यहाँ पे हमारे सेल को जितने भी मार्क्स लिए हैं आरव मेहता ने, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं इसको प्लस करूँगा। फिर मैं यहाँ से साइंस के मार्क्स को सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस करूँगा, फिर मैं इंग्लिश के सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस करूँगा, फिर मैं यहाँ से हिस्ट्री की सिलेक्ट करूँगा, फिर प्लस करूँगा और कंप्यूटर की सिलेक्ट करूँगा। और जैसे मैं एंटर बटन टाइप करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारा फर्स्ट स्टूडेंट यानी आरव मेहता के टोटल जितने मार्क्स बनते हैं सभी सब्जेक्ट के, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हमारे पास ऐड होके 450 मार्क्स बनते हैं। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे सेम इसी तरीके से हमारे नीचे और स्टूडेंट है, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट बचते हैं उनके मार्क्स को भी ऐसे मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, तो उसको नीचे की ओर हम सिंपली ड्रैग कर देंगे तो हमारे पास हमारा फॉर्मूला है वो वर्क कर जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, अभी आपका जो कर्सर का सिंबल रहने वाला है वो ब्लैंक प्लस का रहेगा। जैसे हम हमारे इस ग्रीन डॉट पे जाएंगे, आप देखोगे कि हमारे पास हमारा ये जो प्लस का आइकन है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि हमारे पास हमारे स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे फिल हो गए हैं। तो ये हमारे पास हमारा सबसे बेसिक और फर्स्ट मेथड रहने वाला था। तो अभी मैं क्या करूँगा, हमारे पास हमारे जितने भी ये मार्क्स हैं उनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब हम हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर जाएंगे। हम टाइप करेंगे यहाँ पे इक्वल टू और सम टाइप करेंगे। SU जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि एक्सेल हमारे पास यहाँ पे हमारे फंक्शंस को शॉर्ट लिस्टेड कर रहा है। जैसे मैं M टाइप करूँगा, अभी आप देखोगे कि हमारे पास हमारा जो सम फंक्शन है वो हमें टॉप पे दिखाई दे रहा है। आप सिंपली इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज आप कीबोर्ड के टैब बटन को जैसे ही प्रेस करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। आपके पास इक्वल टू SUM जो कि आपके पास आपका कैपिटल वर्ड में आ जाएगा और आपकी ब्रैकेट है वो ऑन हो जाएगी। हमारे पास हमारा सिंटेक्स क्या है, हमारा सिंटेक्स है हमें नंबर 1 को सिलेक्ट करना है, फिर कोमा प्रेस करना है, फिर नंबर 2 को सिलेक्ट करना है, फिर कोमा प्रेस करना है। इसी तरीके से आपके जितने भी नंबर है वो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे मैथ के फंक्शन को ले लिया था, मैथ के जितने भी नंबर है उसको लेके जैसे अब मैं कोमा प्रेस करूँगा, अब मैंने हमारी सेकंड वैल्यू, फिर हमने हमारी थर्ड वैल्यू, ऐसे हम हमारे वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो अभी देखोगे कि अभी मैंने हिस्ट्री तक इसको लिया था तो इसने हमारे पास 4 फंक्शन को ही ऐड कर दिया है। ये भी हमारे पास हमारा मेथड रॉन्ग रहने वाला है। तो मैं आपको बेस्ट मेथड आपके साथ शेयर करूँगा।
तो अभी मैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप करूँगा, SUM टाइप करके। जैसे अब मैं कीबोर्ड की हेल्प से टैब बटन को प्रेस करूँगा। अभी मैं क्या करूँगा, जितना भी हमारे पास हमारे नंबर्स हैं उनका एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी हमारे पास क्या दिखा रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर हमने हमारा सिलेक्शन किया है D2 से लेके H2 सेल तक, और ये क्या करेगा, उनका सभी का सम कर देगा। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे हमारे पास हमारा ब्रैकेट है वो क्लोज करना है। जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा, हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा। अगर आप ब्रैकेट क्लोज नहीं करोगे और सिंपली एंटर बटन प्रेस करोगे सिलेक्शन के बाद, तो भी आपका ये एग्जैक्ट सेम ही आने वाला है। अभी मुझे इसको नीचे की ओर ड्रैग करना है, तो सिंपली इस ऑप्शन पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे नीचे की ओर, हमारे पास ही हमारा फ्लैश फिल कुछ इस तरह से काम करेगा। अब मैं हमारे पास अभी इन सभी को सिलेक्ट करके फिर से डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक और बेस्ट मेथड बताऊंगा, जो कि हमारे पास हमारी शॉर्टकट कीज रहने वाली है। इसी वर्क के लिए हम सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड की हेल्प से Alt प्लस इक्वल टू बटन को प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास एक्सेल है वो डिटेक्ट कर लेगा कि हमें किस एरिया का हमें सम करना है। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा। और जैसे मैं एंटर बटन को हिट करूँगा, आप देखोगे कि हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा। अभी मुझे हमारा रिजल्ट नीचे की ओर चाहिए, मैं इस ग्रीन डॉट पे जाऊँगा, फिर से डबल क्लिक करूँगा, हमारे पास हमारा रिजल्ट है वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हम हमारे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकाल सकते हैं पर स्टूडेंट के। तो अभी हमें आगे की ओर हम जाएंगे मीन फंक्शन की ओर। अभी हमने लास्ट टाइम हमने इक्वल टू टाइप करके सम टाइप किया था, इस बार हम इक्वल टू टाइप करके MIN यानी मीन टाइप करेंगे। जैसे ही अब मैं यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और टैब बटन जैसे मैं हिट करूँगा, आप देखोगे कि हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इस बार भी हम सिंपली हमारे जितने भी सब्जेक्ट रहने वाले हैं उनका एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर बटन हिट करूंगा, और जैसे ही अभी आप देख पा रहे हो कि इसने हमारे पास हमारा रिजल्ट दिया है, यानी इसने बताया कि सबसे मिनिमम मार्क्स है हमारे पास हमारे 85। तो इस पूरे एरिया के अंदर सबसे हमारे कम मार्क्स 85 ही रहने वाले हैं। तो अभी हमारे पास ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी मुझे यहाँ पे इसको नीचे की ओर ड्रैग करना है, इस ग्रीन डॉट पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, ये हमारे पास हमारा नीचे की ओर अप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम हमारे मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे ये जानना है कि मुझे यहाँ पे हमारे इतने सिलेक्टेड एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स किस टॉपिक के अंदर हैं, यानी किस टोटल मार्क्स हमारे पास टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। अभी मुझे यहाँ पे टाइप कर लेना है इक्वल टू, जैसे मैं मैक्स बटन टाइप करूँगा, टैब बटन प्रेस करूँगा, हमारे पास हमारा जो एरिया है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन जैसे टाइप करूँगा और फिर से हम जाएंगे और जैसे इस ग्रीन डॉट पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे कि हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया है। हमारे पास हमारा रिजल्ट 95 आया है, जो कि हमारे पास हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं। और यहाँ पे हम इसको फिजिकली देख पा रहे हैं, तो हमारे पास हमारा 95 जो कि हमारे पास हमारा कंप्यूटर के अंदर आया है वो हमारे पास हमारा देखने को मिल रहा है। अभी हम हमारे बात करेंगे हमारे काउंट फंक्शन की ओर। काउंट फंक्शन क्या करता है, हमारे पास हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स है, जितने भी हमने हमारा एरिया लिया है उनको सिलेक्ट करता है, उनकी काउंट को हमारे पास हमारा विजिबल करवा देता है। जैसे मैं यहाँ पे हमारी इक्वल को प्रेस करूँगा और काउंट टाइप करूँगा, काउंट टाइप करके टैब बटन को हिट करूँगा, जैसे मैं यहाँ से हमारी इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करूँगा और एंटर बटन प्रेस करूँगा, तो इसने हमें हमारे पास बता दिया कि हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है। और जैसे मुझे यहाँ पे नीचे की ओर ड्रैग करना है, तो अभी जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि सभी के अंदर हमारे पास सेम रिजल्ट आया है, क्योंकि सभी के अंदर हमारे पास हमारे जो नंबर ऑफ टॉपिक्स रहने वाले हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट रहने वाले हैं, वो हमारे पास 5 ही रहने वाले हैं। जैसे हमारे पास ये हमारा 95 है, जैसे मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारी काउंट है वो एक लेस हो जाएगी। जैसे अब मैं कंट्रोल Z को फिर से वापस कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ, और इसको कंट्रोल प्लस Z बटन से, तो हमारे पास हमारा ये एक स्टेप बैकवर्ड आ जाएगा और हमारी काउंट है वो फिर से 5 आ जाएगी। तो ये जितने भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ पे डायनेमिक रहने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे हमारे एवरेज फंक्शन को। जैसे मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा और यहाँ पे एवरेज टाइप करूँगा, तो आप देखोगे कि AVE टाइप करते ही एक्सेल ने यहाँ हमारे इस फंक्शन को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है, जो कि हमारे पास हमारा सेकंड नंबर के अंदर रहने वाला है। तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कीबोर्ड की हेल्प से डाउन बटन को प्रेस करूँगा और नीचे आ जाऊँगा और टैब बटन को प्रेस करूँगा, तो हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारे पास हमारा फंक्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे इन स्टूडेंट की एवरेज चाहिए, तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमारी ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे मैं एंटर बटन को हिट करूँगा, आप देखोगे कि हमारे पास हमारी एवरेज है वो आ गई है। अभी मुझे हमारी एवरेज नीचे और सभी स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ग्रीन डॉट पे डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास हमारी एवरेज है वो इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाएगी।
तो अभी आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारी एवरेज है वो पॉइंट्स में है, यानी 80.6, हमारे पास यहाँ पे 73.6। तो अभी आप ये चाहते हो कि आपकी परसेंटेज है वो डबल डिजिट के अंदर रहे, पॉइंट्स के अंदर ना रहे, तो सिंपली आप इनको सिलेक्ट करोगे। हमारे पास यहाँ पे रिमूव डेसिमल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास आपके जो डेसिमल हैं पॉइंट्स के, यानी डेसिमल का मतलब है जितने भी आपके पॉइंट्स के आगे के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे कम होते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे हमें इनको इंक्रीज़ करना है, सिंपली मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि जैसे मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये 90.0 हमारे पास दिखा रहा है, यहाँ पे 73.6 हमारे पास ये हमारा दिखा रहा है। मैं इनको यहाँ पे डिक्रीज कर देता हूँ, हमारे पास ये हमारे प्रॉपरली वे में देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम हमारी परसेंटेज को फाइंड करना देखेंगे। परसेंटेज को फाइंड करने के लिए हम हमारे फॉर्मूला को टाइप करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर्मूला और फंक्शन दोनों चीज़ें एक नहीं होती। फंक्शन वो होता है जो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड होता है, जैसे अभी तक हमने यूज़ किया है सम फंक्शन यूज़ किया, मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन। और जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास वो हमारे पास हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जिनको हम कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से बनाते हैं, वो हमारे पास हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे अभी हमें यहाँ पे हमारी सेल के अंदर सभी स्टूडेंट की परसेंटेज चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इक्वल टू टाइप करेंगे और हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने आए हैं स्टूडेंट के और कितने में से आए हैं, डिवाइड बाय, अभी हमारे पास आए हैं 500 में से, और मैं इसके मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ तो हमारे पास हमारी परसेंटेज है वो आ जाएगी, यानी हमारे पास हमारी 90% है। जैसे मुझे सभी स्टूडेंट की चाहिए तो आप देखोगे कि हमारे पास हमारी ये आ गई है। अभी आपको हमारे पास हमारी जो एवरेज है और ये जो हमारे पास हमारी परसेंटेज है, अभी आपको ये दोनों सिमिलर देखने को मिल रही है। और आप सोच रहे होगे कि एवरेज और परसेंटेज दोनों इक्वल होते हैं, तो वे दोनों के दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ जाओ। सबसे पहले हमारे पास हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट है आरव मेहता, हमारे पास उसके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं 450 आउट ऑफ 500। तो अभी हमारे पास इसके जो कंप्यूटर्स के मार्क्स हैं वो आए हैं 95 आउट ऑफ 100। अभी इन केस हमारे पास 100 की बजाय कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम है 200 मार्क्स का होता, यानी हमारे पास जो हमारे टोटल नंबर्स हो गए वो अब 500 की बजाय 600 में से आएंगे। यानी अभी 95 के बजाय आप रैंडमली कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि 95 की जगह 200 में से इसके 160 मार्क्स आ गए हैं। अभी हमारे पास जो हमारी परसेंटेज बन रही है, आप देख पा रहे हो कि हमारे पास हमारी परसेंटेज बन रही है वो 103 बन रही है, जबकि 103 हमारे पास हमारी परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारी एवरेज 103 बन रही है और हमारे पास हमारी परसेंटेज है वो 103 बन रही है। एवरेज तो हमारे प्रॉपर है, बट हमारे पास जो हमारी परसेंटेज है वो हमारे पास हमारी रॉन्ग है, क्योंकि हमने हमारे पास हमारे फंक्शन के अंदर यहाँ पे 500 टाइप किया था। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे हमारे पास मैथ से लेके हिस्ट्री तक के हमारे 100 नंबर के एग्ज़ाम है, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो हमारे पास हो गए हैं 400। और जो हमारे पास हमारा कंप्यूटर का एग्ज़ाम था वो हमारे पास हमारा 200 नंबर का था, तो टोटल 600 हमारे पास हो गए हैं मार्क्स। तो अभी हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा टोटल 500 की बजाय 600 से। जैसे मैं 600 टाइप करके एंटर बटन प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि हमारे पास जो हमारी परसेंटेज है वो हमारे एवरेज से अलग है। तो ये हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से एवरेज और परसेंटेज को हम कुछ इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते हैं। हाँ, जब आपके पास दोनों चीज़ें 100 में रहती है, सेम सिमिलर रहती है, तो आपके पास जो इनका रिजल्ट है वो सिमिलर ही देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से हमारी आज की वीडियो रहने वाली थी, जिसके अंदर हमने हमारे बेसिक फंक्शंस को देखा है, हमारे फॉर्मूला को देखा है, सम फंक्शन, मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट फंक्शन, एवरेज फंक्शन और परसेंटेज फार्मूला को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आई होप आपको ये आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आगे आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख लें। और ये जो हमने आज की वीडियो के अंदर जो फाइल को यूज़ किया है, मैं हमारे पास हमारी फाइल है, इसको सेव करके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर पाओगे। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करोगे तभी आप एक्सेल के अंदर एक परफेक्ट एक्सेल यूज़र बन पाओगे, एक्सपर्ट बन पाओगे, एक्सेल के मास्टर बन पाओगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।